जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का प्रसंग है एक मोर और मोरनी के ऊपर। एक मोर मोरनी की कहानी अगर आपने एक बार सुने तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और एक बार सुन लिए तो कभी भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आएगा और एक नई सोच और नई ऊर्जा मिलेगी। साथियों, आइए इस मोर और मोरनी की कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो आइए बिना देर के हुए आज का जो प्रसंग है, आज का जो कहानी है उसका शुरुआत करते हैं। साथियों, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहता था, पति पत्नी दोनों। सारे पक्षी किसी कारणवश उस जंगल को छोड़कर चले गए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे। इतने में एक दिन ऐसा समय आया कि मोरनी बोलती है, हे प्राण प्रिय। मोर से बोलती है मोरनी, हे प्राण प्रिय, आप मेरी एक बात सुनेंगे? मोर बोलता है, सुनाओ प्रिय, क्या बोलना चाहती हो? हे प्राणनाथ, मैं कहना चाहती हूं कि हम भी दोनों अकेले इस जंगल में रहते हैं। क्यों ना हम वहां चले जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहां हमारे पक्षी जाति के लोग रहते हैं। किसी और स्थान पे चलते हैं, यहाँ हम लोग दोनों पति पत्नी अकेले इस जंगल में रहते हैं और हमारे समाज के लोग के पास जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। मोर बोलता है, कितनी अच्छी से यहां सुखी संपन्न जीवन जी रही हो, फिर अपने समाज और इसके घर में जाओगे और बार बार झगड़ा होगा, किसी कारणवश दूसरे से मन मटाव होगा, सारी तकलीफें झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कितनी यहीं रहते हैं दोनों, क्या दिक्कत है? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है रहने में इस जंगल में। लेकिन मोरनी के बार बार कहने पे, जैसा आमतौर पर लोगों में भी ऐसा होता है, किसी एक बात के स्त्री जाति किसी एक बात पे अगर हठ लगा ले तो बार बार हठ करती रहती है और लास्ट में अंततः उसके पति को उसका हठ को मान लिया जाता है। उसी प्रकार इस मोरनी के साथ हुआ और अंत में मोर को झुकना पड़ा और मान गए और बोले, ठीक है चलो, अब जहां चलते, जहां तुम चाहो मैं चलने के लिए तैयार हूं, चलो जहां जाएंगे वहीं आशियाना बसाएंगे। ये सुनकर चल दिए दोनों चल दिए एक नए नगर में चले गए और रहने लगे उस आसपास के झाड़ी के जंगल में। और जिस जंगल में रह रहा था, उस जंगल और उस नगर का राजा ऐसा राजा था कि वो पशु पक्षी का बात को समझता था। उसने उसके ऊपर पढ़ाई किया था और सारे पशु पक्षी के बातों को समझता था और वो पशु पक्षी का भेष भी धारण करता था। हुआ एक दिन ऐसा कि राजा कहीं से आया और कहने लगा कि वो अपनी पत्नी रानी से बोली, हे प्रिय, तुम एक काम करो, मेरी ये कुछ नाश्ता वास्ता खाना वाना है तो लेके आओ। तो राजा के पत्नी ने अच्छे से खाने 56 प्रकार के भोजन बना करके ले आए और राजा को दे दिए खाने के लिए। जैसे ही खाने के लिए दिए, एक चावल का दाना बाहर गिर गया। तो वहां पे कुछ चींटा घूम रहा था और चींटी ने क्या किया, उस चावल के दानों को लेके चल दिया। थोड़ा दूर बढ़ा है कि चींटी को एक चींटा आ गया उधर से और कहता है, ये चावल का दाना मुझे दे दो और तुम जाओ दूसरा राजा के थाली से लेके आओ। चींटी बोली, नहीं, ऐसा हम करेंगे तो राजा मुझे मार डालेंगे।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर चीटा बोला, तुम जाओ ना, मैं बोल रहा हूं राजा कुछ नहीं करेगा, तुम जाओ एक दाना और लेके आओ राजा की थाली से। ये सब बातें जो बात कर रहा था तो राजा सब समझ रहा था और सब सुन रहा था। इतने में चीटी राजा के थाली की तरफ बढ़ता है और थोड़ा ही दूर जाता है कि फिर उस चीटी घूम के आ जाती है चीटा के पास। बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, बार बार राजा मेरे तरफ ही देख रहा है और वो पकड़ के हमें मार डालेगा। चीटा को भी लगा कि राजा हमारे तरफ बार बार देख रहा है, तो मेरा बात वो सुन रहा है, लेकिन अगर हम लोग ये बात सुन करके ये राजा किसी को बता दिया हम लोगों ने क्या बात किया है तो इसका शरीर पत्थर का हो जाएगा। चलो हम लोग चलते हैं। इतना बोल करके चीटा और चीटी दोनों वहां से चले गए। तब राजा ने मनी मन हंसने लगा और हंसने लगा कि उधर से रानी आई। बोलते हैं, हे प्राणनाथ, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? रानी को बोलती है, नहीं कुछ नहीं। फिर रानी बोलती है, नहीं कुछ तो बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? बोलता नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। क्या हम, रानी बोलती है, क्या हमसे कोई भूल हो गई क्या जो आप नहीं बता रहे हैं, या सब्जी या दाल में नमक कुछ कम है, ऐसा कुछ है जो आप हंस रहे हैं? बोलता नहीं, और कोई दूसरा बात है। तो तब तो बोले, आप बताइए, आपको मेरी कसम, मेरे प्यार की कसम, अब आपको बताना ही पड़ेगा। आप तो जानते हैं ये स्त्री जाति से आज तक कोई नहीं जीता है। अंततः राजा झुक गया और राजा जी बोलने लगे, महाराज कि अगर मैंने इस कहानी को तुमको सुना दिया, बता दिया मैं उस बात को, तो तुम बाद में बहुत पछताओगी। बोलता नहीं महाराज, मुझे बता ही दीजिए, मैं कुछ नहीं पछताऊंगी। बोला ठीक है, एक समय आएगा तो बता देंगे। लेकिन रानी बार बार जिद करती थी। कुछ दिन, एक दो दिन होता, फिर जिद करती थी। एक दिन हुआ, राजा और रानी दोनों जंगल की तरफ चल दिए और चलते चलते एक जगह रुके। फिर रानी बोली, अरे आपने उस दिन बोली जो आपने बात, वो हंस रहे थे, बताए, आपने बताया नहीं। बोला ठीक है हम बता दे। बोलता नहीं, आप ही हम मुझे बता ही दीजिए, नहीं तो अब हम आगे नहीं जाएंगे। राजा ने उस कहानी को बताना शुरू कर दिया और जैसे जैसे राजा उस कहानी को बता रहा था वो राजा पत्थर का होते जा रहा था। जब आधे राजा पत्थर के हो गए, फिर बोली, महाराज बोले, देखो महारानी, अभी मैं आधे पत्थर का हो गया हूं, अगर पूरी कहानी बता दिया तो पूरा पत्थर को हो जाऊंगा। महारानी बोली, बस थोड़ा ही तो कहानी बाकी है महाराज, आप मुझे बता दीजिए। फिर राजा ने पूरी कहानी बता दिए उस महारानी को, क्या बात था, और महाराजा ने पूरा पत्थर के हो गए। उसके पश्चात महारानी जोर जोर से रोने लगी बीच जंगल में, बहुत रो रही थी। और ये सब कहानी पूरा सुन रहा था उस मोर और मोरनी ने। फिर मोरनी बोलते हैं कि देखिए महारानी बहुत रो रही है, हमको जाकर उनको मदद करना चाहिए। मोर बोलता है, क्या मदद करें? उन्होंने कहानी सुनने के हट कर दी और ये जो कहानी सुनाए और महाराज पत्थर के हो गए और महारानी रो रही है। जब महारानी के पास पहुंचे, मोर और मोरनी पूछती है, क्या हुआ महारानी? तो महारानी बोलती है, ऐसे ऐसी बात है। और महारानी ने पूरी कहानी उस मोर को सुना दिया। मोर और मोरनी दोनों उस कहानी को सुन लिया। अब क्या हुआ, वो कहानी सुनने के बाद मोर और मोरनी को डर हो गया कि मैं भी ना कहूं पत्थर का बन जाऊं। और वो कहानी सुनाते सुनाते महारानी भी पत्थर की बन गई। तत्पश्चात मोर और मोरनी ने सोचा, अब मैं क्या करूं? मोरनी बोलती है, हे महाराज, हे प्राण प्रिय, अब यहां से आप चलिए, क्योंकि यहां हम रहेंगे, यहां हम लोग
कभी न कभी ये कहानी किसी को सुना देंगे तो हम लोग भी पत्थर के हो जाएंगे, इसलिए हमें यहां से चलना चाहिए। फिर मोर बोलता है, तुम लोग को स्त्री जाति हो, तुम लोग को तो पेट में कभी बात पचता नहीं है। डर तो तुम ही से है हमें सबसे ज्यादा, इसलिए हम कहीं भी चले जाएं, तुम किसी को नहीं सुनाओगी, इसका क्या गारंटी है कि तुम किसी को नहीं बताओगी इस बात को। फिर मोर सोचा कि ये सारे फसाद का जड़ जो है चींटी है, क्यों ना हम लोग चींटी प्रजाति को ही खा जाए। तो दोनों मोर और मोरनी ने पूरे चींटी प्रजाति को ही कसम खा लिया, इसको खा ही जाएंगे, जहां देते वो खा दिए, जहां गए चींटी को खा लाता था। दोनों मोर मोरनी गुस्से में सारे चींटी को खाने का शुरू कर दिया। अंततः चींटी का साम्राज्य ने क्या हुआ, बहुत सारे चींटी जमीन के अंदर घुस गए और घुसने के बाद भूख से मरने लगे, भूख से तबाही होने लगा। उसमें एक चींटा और चींटी ने श्री हरि विष्णु का जाप करने लगा, हे भगवान मुझे बता लीजिए, मुझे बचा लीजिए, ये मोर और मोरनी मुझे मार डालेंगे। अंततः वो बिना खाए पिए जो भगवान का नाम जप रहा था, श्री हरि विष्णु का, श्री हरि विष्णु ने प्रकट हुए और बोलते हैं चींटी से, बताओ तुमने इतना अच्छा मुझे भक्ति का जो रूप स्वरूप पेश किया है, मैं खुश हूं, तुम मांगो, क्या मांगते हो। बोलते, हे प्रभु मुझे इस पेट के चलते मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसलिए मुझे इस पेट ही मत दीजिए, पेट ही हटा दीजिए, ये ना हमको भूख ही ना लगे। बोला ठीक है। भगवान ने देखिएगा चींटी का पेट ही हटा दिए, पेट ही बांध दिए, कभी भी चींटी का आपको पेट नहीं दिखेगा कहाँ है। उसके बाद चींटी बोलते हैं, प्रभु वो बाहर मोर और मोरनी मेरा इंतजार कर रहा है, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा वो मोर मोरनी खा जाएंगे। बोला नहीं, अब नहीं खाएंगे, मैं जा रहा हूं, मोर और मोरनी को समझा देता हूं। तब वहां से श्री हरि विष्णु बाहर निकलते हैं और मोर और मोरनी के पास जाते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, चींटी को क्यों खा रहे हो, चींटी प्रजाति ही ऐसे खत्म हो जाएगा। मोर मोरनी बोलते हैं, प्रभु मेरा क्या गलती है, इसके चलते हम खुद मरने को तैयार, हम उस कहानी किसी को बता देंगे, ये चींटी का कारनामा है, जो राजा तो चला गया, हम भी मर जाएंगे। बोलता नहीं, तुम नहीं मरोगे, वो राजा पापी था, राजा का गलती था कि वो पशु पक्षी की आवाज को समझता था और जब मर्जी भेष बदल करके पशु और पक्षी के साथ संभोग करता था, और जब भी पशु पक्षी गर्भवती हो जाती थी फिर वो राजा मानव का रूप लेके निकल जाता था, वहां से भाग जाता था और उसके ऊपर हंसता था। अब उसके कर्मों का सजा मिल गया है। फिर मोर बोलता है, तो और उसका पत्नी ने क्या गलती किया। बोला उसका पत्नी ने भी गलती किया कि राजा को रोका नहीं, अगर रोका होता तो राजा इतना अपराध नहीं करता। तो बोले प्रभु अब मैं इस कहानी किसी को सुनाऊं तो क्या मैं भी पत्थर खो जाऊं। बोलता नहीं, वो घड़ी तो शराब का समय खत्म हो गया है, अब तुमको कुछ नहीं होगा। इतना सुन करके मोर जोर जोर से नाचने लगा, जोर से नाचते 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 ऐसा हुआ कि मोर से के आंख से आंसू निकल आया और आंसू निकल निकल के गिर रहा था, मोरनी को देखा नहीं जा रहा था। फिर मोरनी उस आंख हाथ में तो था नहीं, ले नहीं सकता था, फिर अपने चोंच में ले करके अंदर डालते जा रहा था, अंडे डालते रहता। इस तरह की घटना देख करके भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर प्रसन्न हुए और बोलते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पंख कभी प्रभु के सर पे होगा, और इस तरह उसको आशीर्वाद दे करके श्री हरि विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। और आज भी जब मोर जोर से हंसता है, जोर से नाचता है खुशी से, और उसके आंख से जब पानी निकलता है, मोरनी खाती है, उससे वो गर्भवती हो जाती है। साथियों, ये मोर और मोरनी की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी हमें यही सीख देता है कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है और मिलना भी चाहिए। जैसे भी कर्म करेगा उसका फल उसे जरूर मिलेगा, चाहे वो कितना भी चतुराई कर ले,
अगर राजा ने कोई सा काम किया नहीं होता तो आज वह पत्थर नहीं होता, और रानी भी अगर रोकी होती पहले से तो रानी भी बच जाती, लेकिन उसका पाप के भागीदारी में रानी भी शामिल थी। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए तस फल सखा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे।